भैया तुमने पढ़ा, खुद की पीठ थपथपा ली, खुद की पीठ थपथपाने से नंबर आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे भाई। तुम अपने आप को चेक तो करो, जो तुमने पढ़ा वो कितना सही पढ़ा, हाँ, कितना काम का साबित हुआ। देखो, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि मैं भी तुमसे ये डिस्कस करने वाला हूं कि भाई तुम रात को पढ़ना, दिन को पढ़ना, ठीक है, दोपहर में पढ़ना, 4 घंटा पढ़ना, 6 घंटा पढ़ना, 8 घंटा पढ़ना, अरे वो 12 घंटा पढ़ रहे हो तो तुम क्या 4 घंटा 6 घंटा नहीं पढ़ सकते हो, कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ सकते हो? तुमने अभी तक इतना सिलेबस क्यों डाउन करके रखा हुआ है, बार बार तुम ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं इन सारी चीजों पर बात करने वाला हूं तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि हम इनमें से किसी चीज पे बात नहीं करने वाले हैं। आज का ये सेशन काफी एपिक होने वाला है। इसलिए ये सेशन एपिक होने वाला है बिकॉज हम बात करेंगे एकदम पॉइंट, जैसे बोलते हैं ना, एकदम नीचे से, बेस से, तो हम वहां की बात करेंगे और उन सारे प्रॉब्लम्स को, लूप होल्स को खत्म करेंगे जो तुम्हारे सक्सेस के बीच में ना एक ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है, एक रुकावट है, एक रोड़ा है जो तुमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज को, रोड़े को समझने के लिए तुमको रोड़ा का पता होना चाहिए, ऑब्स्टिकल का पता होना चाहिए कि भाई वो ऑब्स्टिकल क्या है। तो उससे भी पहले तुमको क्या पता होना चाहिए, व्हाट्स योर एम, व्हाट्स योर डिस्टाइंड गोल, तुम क्या लक्ष्य लेकर के बैठे हुए हो, ठीक है। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं तुम्हारा विशाल सर, और आज का ये सेशन जो महा सेशन होने वाला है, महा स्ट्रेटेजी साबित होने वाला है, इसको हम शुरू करते हैं। और शुरुआत इस बात से हो रही है कि भैया जो भी सिनारियो है, अभी तुम्हारा 30% 40% सिलेबस हुआ है कंप्लीट। मुझे मालूम है इससे ज्यादा का तुम चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का भी करंट सिनारियो जो है ना वो यही है। उनका सिचुएशन मैक्सिमम, तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम सोच रहे हो ना कि तुम अकेले हो तो अपने क्लासमेट से बात कर लो, पता चल जाएगा आउट ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से 80-90% बोलेंगे यार बहुत खराब स्थिति चल रहा है, ठीक तैयारी नहीं है, कंप्लीट तैयारी नहीं है, सिवाय टॉपर्स को छोड़ करके जो शुरू से थ्रू आउट टॉपर्स थे, जिन्होंने लॉकडाउन के समय में भी काफी स्कोर करके रखा, मतलब अपने आप को फोकस्ड करके रखा, उनको छोड़ करके, ठीक है। तो क्या एक बड़ा सवाल कि क्या भाई हम स्कोर कर सकते हैं कि नहीं, हम टॉपर बन सकते हैं कि नहीं, 95% स्कोर कर सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली कर सकते हो। कौन कहता है कि टॉपर की गद्दी जो होती है ना वो फिक्स्ड है, किसी एक के लिए वही बनेगा हर बार टॉपर? किसने कहा? अगर तुम सोचते हो कि ऐसा पॉसिबल है तो ये तुम बिल्कुल बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टिल फ्रॉम हियर, अभी जहां अक्टूबर में तुम खड़े हो ना, यहां से जनवरी के बीच में भी अगर तुम जो मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर पढ़ते हो ना तो 95% प्लस स्कोर करोगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। हजारों बैचेस, हजारों लाखों स्टूडेंट्स हमारे यहां से पढ़ के निकले हैं, और उसका जो मेंटरशिप हमने उनको दिया है, जो स्ट्रैटेजीज हमने दिया, उसको उन्होंने जब फॉलो किया तो उन्होंने आउटकम देखा कि यार कैसे हम अपने आप को कंपीट करते हुए, खुद को कंपीट करते हुए हम आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो कैसे आगे निकल जाते हैं इस पे हम पूरी बात करेंगे, सभी चीजों पे। तो भैया स्कोर करने का प्लान है हमारा 95% प्लस। और अभी इस वक्त अगर मैं करंट सिनेरियो में मैं तुमसे पूछूं कि भाई किस स्टेज के अंदर में हो, तो मैं बताऊं तुम क्या बोलोगे। या तो तुम बोलोगे ओवर थिंकिंग, मतलब तुम्हारी स्थिति क्या होगी मैं बताता हूं। अभी तुम्हारी मनोस्थिति, दिमाग का सिचुएशन, करंट सिनेरियो क्या तुम्हारा चल रहा है। तुम्हारा चल रहा है या तो तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उस कैटेगरी में या तो तुम आते हो, या तो तुम उस कैटेगरी में आते हो जहां पे तुम सच्चाई को समझ ही नहीं रहे हो कि भैया अक्टूबर का मिड हो चुका है, समय हमारे पास बचा नहीं। अगर अभी से भी हमने कोशिश नहीं किया तो एक एक करके फिर वो दिन दूर होता जाएगा। उसके बाद में जो लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं ना कि 2 दिन के अंदर में करके तुम 95% लाओगे, फिर उन्हीं वीडियोस को देखते रह जाओगे। वो क्या करके सोचते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम नहीं स्कोर कर पाओगे, ये मैं चैलेंज कर सकता हूं। किसी हालत पे चैलेंज कर सकता हूं, क्योंकि देखो भाई, एक किला को भी खड़ा करने के लिए उसको एक बेस चाहिए, एक छोटे से छोटे चीज को करने के लिए उसको एक जमीन चाहिए, जमीन के ऊपर में कुछ खड़ा होता है, तो हवा में बातें नहीं की जा सकती। तो तुम्हारे ये 2 कैटेगरी में से तुम किसके अंदर में हो ये पहले सोच लो, ठीक है। अब ये सोच लिया जब तुमने, तो भाई एक सीधी सी बात कि जिस कैटेगरी में भी तुम आते हो, क्या तुमने उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल को एडजस्ट किया है एज पर योर नीड। मतलब अगर तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो तुम इसका मतलब कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन अगर तुम सिचुएशन को ही नहीं समझे हो कि भाई मेरा बोर्ड है, सीरियसनेस ही नहीं समझे हो कि 10th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है, जब वो सीरियसनेस को ही नहीं समझे हो तो तुम बहुत पीछे हो। लेकिन दोनों ही स्थिति में तुमको अपने नीड के अकॉर्डिंग तुमको अपना टाइम टेबल जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो मैंने शुरू में कहा था, मैं तुमसे ये नहीं पूछने वाला हूं कि तुम नाइट आउल हो या अर्ली बर्ड्स हो, रात को देर तक पढ़ते हो या सुबह बहुत जल्दी उठ के पढ़ते हो। यार हर आदमी का एक अपना अपना एक टेंडेंसी होता है, अपना एक तरीका होता है, तौर तरीका होता है, उसमें मैं क्यों घुसूं या किसी भी टीचर को क्यों घुसना चाहिए। भाई तुम्हारा अपना तरीका है जिसको तुमने सालों से मेहनत करके कमाया है, तो मैं उसमें छेड़खानी नहीं करने वाला हूं। तुम रात को पढ़ सकते हो, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ सकते हो, दिन में पढ़ो। तुम 4 घंटा पढ़ सकते हो, 6 घंटा पढ़ सकते हो, 8 घंटा पढ़ सकते हो, 12 घंटा पढ़ सकते हो, वो तुम्हारा है। लेकिन थ्रू आउट कंटिन्यूअसली मत पढ़ो। मैं ये कहूंगा गिन करके मत पढ़ो, ये सोच करके करो कि यार मैंने आज का जो टारगेट सेट किया था वो मैंने कितना अचीव किया।
ठीक है। अब जैसे मान लो आज रात मैं सोने जा रहा हूं, तो आज रात ही मैंने लिख लिया कि भाई अपने एक डायरी में लिख लिया, एक कॉपी में लिख लिया कि भाई कल का मेरा टारगेट क्या है, किस सब्जेक्ट का एक चैप्टर खत्म करना है, दूसरे सब्जेक्ट का क्या चैप्टर खत्म करना है, इतना मैंने कर लिया। अब उतना में मैंने कितना अचीव किया ये अगला दिन बताएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज जब तुम लेके चलते हो ना, तो तुम्हारा स्ट्रैटेजी जो है वो बोलते हैं कि पूरा पक्का माना जाएगा। अब यहां पे सीधे मोटे तौर पे मैं तुमको छोटा से लेवल पे मैं तुमको समझा देता हूं। भाई तुम स्कोर करते हो, मार्क्स स्कोर करते हो किस बेस, किस चीज पे? बेस्ट बुक पे, है ना? तो अब बेस्ट बुक का जमाना क्या हो गया भैया, उसने ये बुक खरीदा है, वो टॉपर है ना, इसलिए वो बुक खरीदा तो वही बेस्ट होगा। वो इस नोट से पढ़ रहा है ना, उस ट्यूशन टीचर से, तो वही बेस्ट अच्छा नंबर लाता है, तो इसका मतलब वो टीचर बहुत बढ़िया है। मतलब तुम हमेशा भेड़ चाल में चलते हो, किसी को फॉलो करते हो, खुद की कोई पहचान नहीं है, खुद की कोई पहचान नहीं है। लेकिन अगर मैं बताऊं, अगर किसी भी एक सही टीचर को तुम, एक्सपीरियंस टीचर को तुम बोलो, पूछोगे ना, वो तुमको बताएगा यार सबसे सही किताब होता है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी को ही बेस बना करके सीबीएसई अपने सारे क्वेश्चंस पुट करता है। जो भी क्वेश्चन पेपर जितने भी तुमको पता है ना, एक एग्जाम में चाहे तुम 10th के बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो या 12th के, क्वेश्चन पेपर के कई सेट्स बनते हैं। तो वो सेट्स का बेस क्या होता है? वो सेट्स का बेस होता है एनसीईआरटी किताब। समझ रहे हो? रेफरेंस बुक बाद की बात होती है, लेकिन एक बेस बुक तो होना चाहिए ना। मतलब पहला स्टेप जो तुम चल रहे हो, वो पहला स्टेप कहां रख रहे हो ये तो होना चाहिए ना। तो एनसीईआरटी को तो तुमको छोड़ना नहीं है, उसको तो तुम लेके चलो, चाहे तुमको कोई भी बोले, छोड़ना नहीं। पहला बात। दूसरा बात, अब आता है रेफरेंस बुक। अब रेफरेंस बुक क्या है भाई? पहले तो ये सब चीजें होती नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब ये सैकड़ों पब्लिकेशंस निकल गए, तो वो अपने अपने बुक्स, अपने अपने एक्सपर्टाइज तरीके से वो अपने रेफरेंस बुक्स को निकालते हैं। मैं उसमें गलत भी नहीं समझता हूं। अगर कोई ज्यादा रिसर्च करके तुम्हारे लिए एक अच्छा किताब निकाल रहा है तो उसमें कोई खराबी नहीं है। तो तुम जो रेफरेंस बुक के साथ में जाना चाहते हो, मैंने समय समय पे कई बुक सजेस्ट किया है, आज नहीं करूंगा। आज तुम जो बुक चुनना चाहो उसको कवर कर लो। लेकिन चाहे तुम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो या रेफरेंस बुक कर रहे हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेदर यू आर क्रिएटिंग योर ओन नोट्स और नॉट। तुमने खुद के नोट्स को क्रिएट करना शुरू किया कि नहीं किया? भाई तुम अपने नोट्स पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तुमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, बस उसको पढ़ लिया, याद कर लिया, क्रैम कर लिया, तोते की तरह रट लिया, इन शॉर्ट अगर बोलो तो, लेकिन उसे समझा कि नहीं समझा? अब तुम बोलते हो सर समझ तो गए ना। अरे समझने बोलने से नहीं होता है डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, मेरे बोले भाले बच्चों, उसको बोलने से नहीं होता है, उसको तुम लिखो। भाई जब तुमने देखा ना कि भाई तुमने एक सर्टेन क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, उसका आंसर को पढ़ा, अब उसको पॉइंट्स में तुम उसका आंसर लिखो। ये है पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अब ये जब 3-4 पॉइंट्स हो जाएंगे ना, तो तुमको यही पॉइंट्स तुमको हेल्प करेगा कि यार ये क्वेश्चन जो है ना 4 पॉइंट्स के अंदर में मैं समेट सकता हूं, और 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा तो मेरा तो पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब तुमको ये करना है। अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हैं। भाई तुमने बुक का सिलेक्शन कर लिया, रेफरेंस बुक सिलेक्शन कर लिया, तुमने अपना नोट्स भी बनाना शुरू कर लिया, क्या रिवीजन करना शुरू किया? क्या रिवीजन करते हो भैया? अब तुमने बहुत मेहनत करके तुमने आज 2-3 चैप्टर्स को खत्म किया, सपोज मान लेते हैं। रिवीजन कब करोगे उसका? सर करेंगे संडे को। अरे संडे क्या होता है? 24 घंटा में तुम भूल जाओगे। एक रिसर्च कहता है कि विद इन 24 आवर्स तुम्हारा 80% गायब होने लग जाता है। जो भी तुमने पढ़ा, जो भी तुमने देखा, जो भी तुमने सीखा, 80% गायब होने लगता है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च की मैं बात कर रहा हूं। तो सोचो 36 घंटे में क्या होगा, 48 घंटे में क्या होगा। तो इसीलिए आज जो तुमने पढ़ा विद इन 24 आवर्स उसको रिवीजन जरूर करना। फिर उसके अगले आज पढ़ा था, कल रिवीजन किया, कल पढ़ा रिवीजन किया, फिर एक बार अगले 24 घंटा में उसको रिवीजन मारो। अरे 10 ही मिनट का रिवीजन मारो। मैं नहीं कह रहा हूं कि पढ़ते वक्त 1 घंटा लगा था, 2 घंटा लगा था, 6 घंटा लगा था, तो रिवीजन भी 6 घंटा का होना चाहिए, ऐसा नहीं जरूरत है। समझ रहे हो? और इसके बाद में आता है वो एक बड़ा कदम जो है टेस्ट योरसेल्फ। भैया तुमने पढ़ा, खुद की पीठ थपथपा ली, खुद की पीठ थपथपाने से नंबर आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे भाई। तुम अपने आप को चेक तो करो, जो तुमने पढ़ा वो कितना सही पढ़ा, हाँ, कितना काम का साबित हुआ। एग्जाम में जब लिखने बैठोगे बिना कोई हेल्प के, सारे बुक्स हटा के क्वेश्चन तुमने अपने आप को ले लिया। सैंपल पेपर से तुम टेस्ट कर सकते हो। आजकल बहुत सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल है, मैं भी तुमको अवेलेबल कराऊंगा। बहुत बच्चों ने कहा सर आप अपने खुद के सैंपल पेपर दे दीजिए। बिल्कुल देंगे भाई। प्रैक्टिस मैं बाकायदा लाइव सेशन में करूंगा। और इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ना, अगर पहली बार तुम हमारे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। और इंपॉर्टेंट वीडियोस के पूरे लिस्ट डिस्क्रिप्शन में अभी भी तुमको मिल जाएंगे। सैकड़ों चीजों के, सैकड़ों लेसन्स के फुल वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस, डिजिटलाइज स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाए हुए वीडियोस तुमको मिल जाएगा। और ऐसा नोट्स तुमको मिलेगा नहीं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। ठीक है, तो ये उस चीज को तो कर लेना और ये टेस्ट करना अपने आप को शुरू करो। बस इतना सा आज मैं स्टेप बताऊंगा, इसको करो। आज पहले कमेंट्स बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि भाई तुम्हारे कैसे इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा टाइम टेबल दे दीजिए। बिल्कुल मिल जाएगा भाई, तुमको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना को फॉलो करो और मन को एकदम स्थिर करके
ठीक है, एकदम कांस्टेंट एकदम करके लग जाओ पढ़ाई में। और हाँ, एक खास एडवाइस, अब मैं अपने हर वीडियो में एक एडवाइस दूंगा। ये है तुम्हारा प्यारा दोस्त जो कि बहुत तुम्हारा साथ देता है, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। जितने भी तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां से लॉग आउट कर जाओ, और फोन जिस वक्त भी पढ़ने बैठो पूरा स्विच ऑफ करो, क्योंकि किसी का कॉल नहीं है। घर में पढ़ रहे हो तो मम्मी पापा भाई बहन सब घर में हैं, जितनी नीड की जरूरत है वो तुमको सामने आके बता देंगे। समझ गए? कर लोगे? कर लोगे ना? कर लो। बताओ मुझे कहां तक पहुंचे। अभी के लिए बस इतना। डू शेयर द वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और अपना प्यार जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।